तो हे गाइस, ये अटैक ऑफ डेथ एनिमे का सीजन 3 का तीसरा एपिसोड। तो इस एनिमे के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो रॉब है वो विक्टर का आखिरी गिफ्ट जो विक्टर ने अपनी वाइफ को दिया था वो उस गिफ्ट को बहुत ज्यादा संभाल के रखता है और वो ये बात व्यूरा को बता रहा होता है। और फिर लास्ट में वो दोनों लोग उस म्यूजिक को बड़े आराम से सुन रहे होते हैं और यहाँ पर रॉब याद कर रहा होता है कि विक्टर ने इस गिफ्ट को अपनी वाइफ को किस तरह से दिया था। और फिर उसी रात लिस जो एलेक्स की दादी है जो घोस्ट बन चुकी है वो बारिश से बचने के लिए एलेक्स के मेंशन में आती है। शुरुआत में एलेक्स का ऐसा लग रहा होता है कि जो लिस है वो एक विच है और ये बात सुन के जो लिस होती है वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है और लिस को ऐसा करता देखकर एलेक्स को अपनी मॉम की याद आ जाती है। और जो लिस होती है वो मेंशन के सभी कमरे देखने लगती है ये कहकर कि वो उस मेंशन के मालिक को बड़े अच्छे से जानती है। और तभी एक कमरे में रॉब को सोता हुआ देखती है और कहती है कि मेरे दोस्त तुम तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हो। और तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और तब जाकर वहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि जो लिस है वो एलेक्स की दादी है। और यहाँ पर एलेक्स को वाले चश्मे पहनने के लिए कहती है जो उसे जैन ने दिए थे। और फिर चश्मे पहनने के बाद जो एलेक्स होता है वो अपनी दादी को बहुत ज्यादा अच्छे से देख पा रहा होता है और साथ ही सुन भी पा रहा होता है। और यहाँ पर लिस अपने एलेक्स को बताती है कि वो मरने के बाद विक्टर के साथ वर्ल्ड ट्रैवल पर निकली हुई है। और यहाँ पर ये भी बताती है कि विक्टर को ये वाला मेंशन बहुत ज्यादा पसंद था इसलिए वो इसे देखने के लिए यहाँ पर आया है, पर लेकिन वो दोनों ज्यादा समय तक यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। लिस बताती है कि विक्टर ने सैडी नाम की एक विच के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अंदर विक्टर मरने के बाद मेरे साथ वर्ल्ड ट्रैवल करेगा। और सैडी का नाम सुनकर जो एलेक्स होता है वो लिस को बताता है कि सैडी नाम की विच ने मुझे डेथ कर्स दिया है, इसीलिए आप अगर सैडी के बारे में कुछ भी जानती हो तो वो मुझे बता सकती हो। पर यहाँ पर लिस सैडी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है, लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और विक्टर को देखकर जो लिस होती है वो उसे बताती है कि जो सैडी है उसने एलेक्स को डेथ कर्स दे दिया है जिस वजह से वो किसी भी चीज को छुएगा तो वो मारा जाएगा। और लिस की ज्यादा इतनी बकबक को सुनकर जो विक्टर होता है वो उसे तब तक हंसाता है जब तक वो थक नहीं जाती है। और यहाँ पर विक्टर एलेक्स से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि जब तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे तब तुम फ्यूचर से थे। और यहाँ पर एलेक्स बता देता है कि जो सैडी है वो मारी जा चुकी है क्योंकि उसने सैरोन मुझे और साथ ही एक जादूगर को कर्स दे दिया था जिस वजह से उस जादूगर ने उसे मार दिया। और तभी हमें विक्टर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर लिस के मरने के बाद जो विक्टर है वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर रहने लगा था और साथ ही बहुत ज्यादा अकेला हो गया था। लेकिन एक दिन जब विक्टर अकेला बैठा हुआ था तब उसकी मुलाकात सैडी से होती है। आमतौर पर जब लोग सैडी को देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं या फिर डर जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर विक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अब विक्टर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज देखकर जो सैडी होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और विक्टर को कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। पर लेकिन यहाँ पर विक्टर की बस एक ही इच्छा थी कि वो अपनी वाइफ के साथ पूरी दुनिया घूम सके, पर लेकिन अब वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। जिस पर सैडी उसे कहती है कि अगर अपनी जिंदगी के 20 साल तुम मुझे दो और साथ ही मेरे साथ कांटेक्ट करो तो शायद मैं इस चीज को मुमकिन बना सकती हूँ क्योंकि मरने के बाद तुम एक भूत बन जाओगे और अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड ट्रैवल कर सकता है। और सैडी ये भी कहती है कि आमतौर पर सभी लोग मरने के बाद भूत नहीं बनते हैं, पर लेकिन अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट करते हो तो तुम पक्का घोस्ट बनोगे। जिस पर विक्टर से सवाल करता है कि आखिर तुम मेरी जिंदगी के 20 साल का क्या करोगी। जिस पर सैडी उसे कहती है शायद वो उस समय को अपनी जादुई शक्तियों में बदल ले या फिर काम न आने पर उन्हें सीख दे। पर लेकिन वो ये भी कहती है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो तो तुम मरने के बाद अपनी वाइफ से 100% मिल सकते हो। और अपनी वाइफ से दोबारा मिलने की बात सुन के जो विक्टर होता है वो बिना एक भी बात सोचे उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है। और तभी हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टर किताबों के अंदर विचेस के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है क्योंकि वो विक्टर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। पर लेकिन यहाँ पर विक्टर को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद सैडी उससे मिलने के लिए क्यों आई है। पर लेकिन इन सब बातों को छोड़कर जो सैडी होती है वो बताती है कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर विचेस के बारे में गलत जानकारी लिखी हुई है विच आग से नहीं डरते हैं बल्कि सैडी से डरते हैं क्योंकि वो इस वर्ल्ड की बॉस जो है। पर लेकिन यहाँ पर जो विक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें ये किसी को नहीं बताना चाहिए कि तुम विच हो वरना विच हंटर तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर सैडी उसे यकीन दिलाते हुए कहती है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो सभी विच हंटर को अकेले ही संभाल सकती है। और समय इसी तरह चलता रहता है। जो सैडी है वो बहुत बार विक्टर से मिलने के लिए आती थी मेंशन में और साथ ही अपनी जुड़वा बहन डायल्थ को भी लेकर आती थी। और तभी विक्टर सैडी से कहता है कि जिस तरह मेरे पास बहुत सारे प्यार करने के लोग हैं उसी तरह तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए। जिस पर सैडी कहती है कि वो खुद के अलावा किसी से भी प्यार नहीं करती है। और हमें ये बात भी पता चलती है कि विक्टर को ये भी पता चल चुका है कि जो सैडी है उसके पास माइंड रीडिंग की पावर है क्योंकि जब पहली बार सैडी विक्टर से मिलती है तो विक्टर के नाम बताने पर भी जो सैडी है उसे विक्टर की वाइफ लिस का नाम पता था। और इसलिए सैडी यहाँ पर विक्टर को शुक्रिया अदा करती है कि वो इस राज को अभी तक राजी रखा हुआ है। और इसी तरह समय कटता जाता है और जो विक्टर है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा होता जाता है। और तभी एक दिन मेंशन के अंदर सैरोन और उसकी बेटी
एलिस आ जाती है। और जब ये बात विक्टर को पता चलती है कि जो एलिस है वो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती है और बस इसीलिए शेरॉन की वो तरस खाकर विक्टर ने उसे अपने मेंशन के अंदर मेड की नौकरी दे दी और साथ ही उसकी बेटी का इलाज डॉक्टर से करवाया। और शेरॉन को देखकर सैडी को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, जिस पर वो पूछती है क्या ये तुम्हारी वाइफ की तरह है, जिस पर विक्टर उसे बोलता है कि हाँ, पर लेकिन वो ये भी कहता है कि वो उसकी बस एक दोस्त है। और इस बात को सैडी मान जाती है और वो ये भी कहती है कि उसे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब तक विक्टर किसी और का नहीं हो जाता है। पर लेकिन इस बात को विक्टर शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं पाता है और जो विक्टर है वो अपना ज्यादातर समय शेरॉन के साथ बिताया करता था। और इस चीज को देखकर जो सैडी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करती थी और साथ ही जलती थी। और तभी सैडी एक दिन डिसाइड करती है कि वो शेरॉन के साथ दोस्ती करेगी। और जो शेरॉन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान थी, इसी वजह से उसे सैडी के इरादों पर कोई भी शक नहीं होता है। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और विक्टर की मौत का दिन पास आता जाता है। और जिस दिन विक्टर मरने वाला होता है तो तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है ताकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा पूरा कर सके। पर लेकिन यहाँ पर जो सैडी है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि काश तुम मुझसे प्यार करते। और यहाँ पर विक्टर कुछ कहने से पहले ही मर जाता है और जो सैडी की जलन थी वो गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि जिस इंसान से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो अब मर चुका है। इसलिए वो शेरॉन को एक कर्ज दे देती है। और अब जाकर एलेक्स को पता चला है कि उस दिन जो सैडी ने कहा था कि ना ही वो किसी से प्यार कर पाएगा ना ही उससे कोई करेगा, तो वो ये चीज अपने बारे में बोल रही होती है, क्योंकि उसको सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और यहाँ पर प्रेजेंट में यहाँ पर एलेक्स डिसाइड करता है कि वो समय में पीछे तब जाएगा जब सैडी की मौत नहीं हुई थी और उसे समझाएगा और कहेगा कि वो अकेली नहीं है। और यहाँ पर विक्टर भी बात सोच रहा होता है कि उसने सैडी को प्यार करना तो सिखा दिया, पर लेकिन जब उसे प्यार देने की बारी आई तो विक्टर उसे अकेले छोड़कर आ गया। तो अब बात ही आ जाती है उन लोगों की वहाँ से जाने की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो लोग एक जगह पर बस एक ही बार जा सकते हैं और अगर वो लोग एक जगह पर ज्यादा देर तक रुके रहेंगे तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाएंगे। पर लेकिन उनके जाने से पहले जो एलेक्स होता है वो उनको सुझाव देता है कि उन्हें रॉब से मिलना चाहिए। और यहाँ पर जब एलेक्स रॉब को चश्मे पहनने के लिए कहता है तो जब रॉब चश्मे पहनता है तो वो अपने सामने अपने मास्टर और उनकी वाइफ को देखता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही उनसे बहुत सारी बातें करता है। और जाने से पहले जो विक्टर है वो एलेक्स को उन सभी जगह के बारे में बता देता है जहाँ पर विक्टर अभी जाने वाला है, क्योंकि अगर उन्हें कोई काम पड़ता है तो वो उनसे दोबारा मिल सकते हैं। और फिर विक्टर और लिज इन सभी को गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम एमिलिया को देखते हैं और वो सपना देख रही होती है कि जोरो उसे सपने के अंदर ऑक्टोपस खाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है और वो अपने सामने डायल्थ को देखती है। और यहाँ पर डायल्थ उसे बताती है कि उसे एक इंसान बनना है, इसलिए उसे मरमेड के स्किल की जरूरत है। जिस तरह सैडी विच वर्ल्ड की बॉस है उसी तरह ओशन वर्ल्ड की बॉस एमिलिया है। और यहाँ पर जो एमिलिया है वो डायल्थ को अटलांटिस लेकर आई है ताकि वो मरमेड स्किल पा सके। और जैसे ही वो दोनों मरमेड के इलाके में पहुंच जाते हैं तो सारी मरमेड अपने घर के अंदर ही होते हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये सैडी है। पर लेकिन यहाँ पर एमिली उन सभी को बताती है कि सैडी मर चुकी है और ये उसकी जुड़वा बहन डैलथ है। और ये बात सुन के सभी मरमेड बाहर आ जाती है। और यहाँ पर जो डैलथ होती है वो सोच रही होती है कि शायद उसे अपने व्हाइट नन वाले कपड़े चेंज करने चाहिए जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट किए थे, वरना सभी लोग उसे डैलथ समझ के डरते रहेंगे। लेकिन तभी एक मरमेड बताती है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट चल रहा है और जो भी उसके अंदर जीतेगा उसे मरमेड स्किल मिलेगा। और यहाँ पर जो डैलथ होती है वो एमिली के साथ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। और यहाँ पर डैलथ को एमिली को आर्म रेसलिंग में हराना होगा। पर लेकिन यहाँ पर जो डैलथ है वो उस हाथ से पंजा लड़ाने से मना कर देती है जिस हाथ से वॉल्टर ने उसे छुआ था। और दूसरी वजह ये भी है क्योंकि वो एमिली को इन सभी के सामने नहीं हराना चाहती है, क्योंकि एमिली इन सब की बॉस है। और इसी वजह से यहाँ पर उल्टा मुकाबला चलने लगता है कि कौन हारेगा। और इस टूर्नामेंट को डैलथ जीत जाती है और उसे मरमेड स्किल मिलता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो कहती है कि वो एमिली की कोई भी एक इच्छा को पूरी कर सकती है। और यहाँ पर जो एमिली होती है वो डैलथ को कहती है कि वो इस मरमेड स्किल को उसके पति जोरो को दे दे, जिसके लिए डैलथ मान जाती है। और इस बात को कहने के बाद जो एमिली होती है वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो डैलथ है वो उस मरमेड स्किल को जोरो को दे देती है। और यहाँ पर जोरो को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ ने उसे कोई प्रेम पत्र भेजा है। और तभी सीन चेंज होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो व्यूला को देख रहा होता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलेक्स और व्यूला यहाँ पर डैल्थ के लिए न्यू कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रही है, क्योंकि व्हाइट कपड़ों में देखकर सभी लोग उसे सैडी समझ लेते हैं और डरने लगते हैं। पर लेकिन तभी जो एलिस होती है वो एलेक्स के साथ नौटी हरकतें करने लगती है, जिसे देखकर जो व्यूला होती है वो कहती है कि वो रॉब के साथ शादी करके एलिस को अपनी मेड बनाएगी और साथ ही वो एलेक्स को अपना पेट बनाएगी जो सिर्फ एलिस करता रहेगा। लेकिन तभी कॉस्ट्यूम बनाते समय व्यूला को चोट लग जाती है। तो हे गाइस, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए
कमेंट कर सकते हो। और मैं जानता हूँ कि चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा लेट वीडियो आ रही है, पर लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चैनल के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं तुमको मिलता हूँ